जिस तरह से आपने कहा कि हर्डल्स आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे साथ भी हुआ है, तो कोई ऐसा हादसा है आपके साथ जो आपको, जहाँ से आपको सीख मिली कि यार यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीख लिया? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कभी? मेरे साथ हज़ारों हुए हैं और एक के बाद होते ही रहे, एक के बाद एक होते ही रहे जीवन भर। कुछ चीज़ें आई, वो हाथ में आके चली गईं। कुछ जगह पे ह्यूमिलिएशन फील हुआ, कुछ जगह पे सेल्फ रिस्पेक्ट को, अहम को ठेस पहुंची। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं ये हर 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 फेज़ में होते रहे हैं और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं, ये चीज़ें आपको इंसान बनाती हैं, ये चीज़ें आपको वो सिखाती हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, कल को किसी और के साथ ना हो ऐसा ऐसा आपको बनना सिखाती हैं कि आप कभी किसी और के साथ ऐसा ना करें। तो आपको वो एक समझ भी दे रही है, सीख भी दे रही है, आपको विजडम दे रही है। तो आप इन्हीं सब चीज़ों से सीख के आप वो बनते हैं। या तो आप बहुत बिटर हो जाते हैं लाइफ में कि जब आपको सक्सेस मिले तो आप दूसरों के साथ भी उतना ही बुरा करें या उससे ज़्यादा बुरा करें, या आप बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप उस सीख को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें, उसको समझें कि जीवन में अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको कितना दुख और तकलीफ़ होती है। तो आप कभी ज़िंदगी में दूसरे के साथ वैसा ना करें। तो वो जो है एक बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है हमारी इंडस्ट्री में। मौका होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती, कैरेक्टर बिल्ड आप करते हैं अपना, बट मौके आपको हज़ारों मिलते हैं। तो मुझे लगता है जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये सब इसलिए होती हैं ताकि आप पॉजिटिव हो सकें, यह आपके पॉजिटिव होने का मौका होता है और ये प्लेटफॉर्म है आपके पॉजिटिव होने का। अगर आप उसमें अब्जॉर्ब हो गए तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन ये हम सबको समझना चाहिए कि जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं या नकारात्मक जो माहौल आपको मिलता है या लोग मिलते हैं, वो आपको भगवान प्लेटफॉर्म दे रहा है ये समझने के लिए कि आपको कितना पॉजिटिव होना है लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ सकें। मतलब कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा लेसन आपसे सीखा, और कहीं ना कहीं मैं आपकी बातों से एक चीज़ सामने आ रही कि आप बहुत पॉजिटिव लाइफ में, क्योंकि मैंने कई बार एक्टर्स जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा है कि यार हमको कई बार ऐसा लगा कि हम अपना बैग ले घर चल जाएं, या कई बार ऐसा लगा कि यार हम चले ही जाते, ठीक है जो कर रहे थे वो सही था, पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ाते हैं। कभी लड़कियों ने कहा कि हम कुछ और कर लेते हैं। कभी मेरे पापा का बिजनेस भी नहीं था कि मैं ये बोल सकता था कि नहीं यार मैं बैग लेके जाता हूँ, पापा का बिजनेस करता हूँ। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जो इंसान के मन में ख्याल आते हैं वो गलत है, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है हालातों से कि उसको लगता है कि यार क्या रखा है, छोड़ के चलते हैं कहीं। ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि जीवन इतना आसान नहीं है। आप कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, जीवन तो जीवन ही है बॉस। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ दर्द तो पहुंचाएगा ही। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। आज मैं जब वो देख रहा था मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की जो वेडिंग के फुटेजेस आ रहे थे, उसमें मैंने मुकेश अंबानी जी को भी आंसू बहाते देखा, क्योंकि उनके बेटे को कुछ आई थिंक आनंद को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, वन ऑफ द रिचेस्ट, उनके दिल में भी तो दुख होगा ना, अपने बेटे को लेकर ही सही, उसकी हेल्थ को लेकर ही सही। तो दुख तो है ही ना, यही तो जीवन है। आप अगर अरबोंपति भी हो जाएंगे तो भी जीवन तो जीवन ही रहने वाला है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ कि उसके मन में ऐसा विचार आया। हाँ, आप विचारों को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उन पे आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये आपके ऊपर है। मेरे भी मन में बहुत सारे विचार आए, हज़ारों विचार आए हैं इतने सालों में, बट मैंने कभी किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और मैंने हमेशा अपने आप को ये समझाया कि सुधांशु पांडे, तुम यहाँ पे हो किसी वजह से हो, और भगवान अगर यहाँ तक लेके आए तो किसी वजह से लेके आए। तो ना तो मैं अपने आप को लेट डाउन करूँगा, ना ऊपर वाले को लेट डाउन करूँगा। इसलिए मुझे करते चले जाना है बस, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में।